नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें अंग्रेज़ी पढ़ना और अंग्रेज़ी लिखना बहुत बेसिक से सिखाइए, क्योंकि हमें अगर हमारा दोस्त अंग्रेज़ी में मैसेज करता है तो हम उसे रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। अंग्रेज़ी में कोई नाम लिखा रहता है उसे नहीं पढ़ पाते हैं, हिंदी में कोई नाम रहता है उसे अंग्रेज़ी में नहीं बदल पाते हैं, अंग्रेज़ी में कोई एड्रेस लिखा रहता है हम उसे नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको यह सभी चीज़ें आती हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप भी सीखना चाहते हैं यह सभी चीज़ें तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपका वीडियो अच्छा लग गया बच्चों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आता है तो ये चीज़ ज़रूर सीखो। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए, अगर आपको जैसे मान लीजिए हिंदी के जो अक्षर होते हैं अंग्रेज़ी में लिखे जाते हैं, जैसे क है, ख है, ग है, इसका अंग्रेजी क्या होता है? का अंग्रेजी के होता है, ख का अंग्रेजी की एच होता है, ग का अंग्रेजी जी होता है। अगर आपको यह सभी चीज़ें नहीं आती है तो इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, आप जाके हमारे चैनल पर देखिएगा, आपको यह वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर हमने सारे अक्षरों को हिंदी से अंग्रेजी में बदलना बताया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ पाएंगे कि किस अक्षर से क्या बनाया जाता है। ठीक है, अब अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को बस ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी आपको समझने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है बच्चों BOLO, तो बी से बच्चों ब लिखा जाता है, बी से, उसके बाद ओ। तो अगर अंग्रेज़ी में ओ रहे बच्चों तो ओ की मात्रा लगाते हैं, तो ओ की मात्रा लगाएंगे। यल से लिखा है ल, ओ से फिर ओ की मात्रा लगा देंगे, लिखा गया है बोलो, BOLO बोलो। ठीक है, आगे SUNO, तो एस से लिखेंगे बच्चों श, उसके बाद लिखा गया यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, एन से लिखेंगे नौ, ओ से ओ की मात्रा फिर लगाएंगे, लिखा गया है सुनो। समझ में आ रहा है? देखिए बच्चों, आपको याद रखना है ओ से हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो हमने बताया। यू से बच्चों छोटा ओ की मात्रा और बड़ा ओ की मात्रा दोनों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यू से छोटा ओ की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा के लिए हम डबल ओ लगाते हैं बच्चों, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग होता है वह यू का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए लिखना है आपको कुमार लिखना है, तो ऐसे KUMAR लिखेंगे ना, तो के से हो गया क, यू से छोटा ओ की मात्रा, एम से म, ए से आ की मात्रा, आर से रा। ठीक है, यू से हमने छोटाओं की मात्रा लगा दिया। ठीक है, अब मान लीजिए बड़ाओं की मात्रा कैसे, जैसे लिखना है RAMU। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, एम से माँ। अब यू से बच्चों यहाँ पर हम बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि अगर कोई रामू लिखता है ना तो ऐसा ही लिखता है। आप कोई भी नाम, किसी का नाम अगर होगा रामू तो ऐसा ही लिखेगा। तो याद रखना है आपको कि यू से बड़ाओं की मात्रा और छोटाओं की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं, जहाँ जैसा प्रयोग होगा वैसा लगाया जाएगा। ठीक है, रामू कोई ऐसे नहीं लिखता है, रामू ऐसे कहीं लिखता कोई, रामू छोटा वाला शब्द ऐसा नहीं लिखता ना, तो ये वाला रहता है। आगे देखिए, समझ में आ गया? आगे देखिए, उसके बाद है यहाँ पर लिखा AUR, तो बच्चों AU से होता है औ की मात्रा। क्या होता है? औ की मात्रा, लेकिन यहाँ औ की मात्रा नहीं लगाएंगे, पूरा का पूरा औ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ शुरू में है आर से र लिखा गया है और। ठीक है, उसके बाद KYO, तो यहाँ पर बच्चों KY है, तो K अगर और Y है तो एक अक्षर लिखने के बाद अगर तुरंत दूसरा अक्षर लिखा हो तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा होता है, तो K से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो K से बनता है क, लिखेंगे आधा क, Y से लिखेंगे य, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है क्यों। अगर यहीं बीच में कोई अक्षर लगा देता, जैसे मान लीजिए K लिखा है और Y ना लिख के कुछ यहाँ लिख देता, ऐसे लिख देता, ऐसे कोई लिख देता, ठीक है, ऐसे लिख देता। ठीक, तो यहाँ पर के को हम पूरा क बनाते, आई से छोटी की मात्रा, वाई से यो, ए से आ की मात्रा, तब ऐसे लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, बीच में KY तुरंत लिखा है तो मतलब यह पहले वाला अक्षर आधा बना देंगे। आगे JANU, जे से लिखेंगे, सॉरी JANA, जे से लिखेंगे ज, ए से आ की मात्रा, एन से न लिखेंगे, ए से फिर आ की मात्रा, लिखा गया जाना।
उसके बाद JANU, जे से लिखेंगे जौ, ए से आ की मात्रा, एन से लिखेंगे नौ, यू से हम बड़ाओ की मात्रा लिखेंगे, ये लिखा गया है जानू। तो हमने बताया ना यू से छोटाओ की मात्रा, यू से बड़ाओ की मात्रा दोनों का प्रयोग करेंगे। आगे KUCSS, के से लिखेंगे क, उसके बाद है यू, छोटाओ की मात्रा लगाएंगे, CSS से छ का उच्चारण होता है तो लिखा गया है कुछ। उसके बाद RAHA लिखा गया बच्चों रहा, क्या लिखा गया रहा। तो अगर किसी अक्षर में बच्चों मात्रा नहीं होता है, कोई भी अक्षर लिखा हो उसमें मात्रा ना हो, तो हम जब उसे अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसका अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगा देते हैं। यहाँ देखिए जैसे लिखा है रहा, तो इस रा पर बच्चों कोई मात्रा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ अंग्रेजी लिखा गया लेकिन यहाँ ए लगाया गया। ए क्यों लगाया गया? मात्रा के लिए नहीं लगाया गया है, यहाँ पर इस अक्षर में मात्रा नहीं है इसलिए ए लगाया जाता है। ठीक है, तो किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं हो तो हम ए का प्रयोग करके लिखते हैं। लिखा गया रहो, रहा, RAHO तो लिखा गया रहो, तो रहो में भी रा पे मात्रा नहीं तो RA से र, H से लिखेंगे ह, O से ओ की मात्रा है, लिखा गया रहो। उसके बाद MANO, यम से लिखेंगे माँ, ए से आ की मात्रा, एन से लिखेंगे नौ, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया मानो। उसके बाद KARO, तो की ए से पूरा क लिखेंगे, ये लिखा गया करो, तो करो में भी का पे मात्रा नहीं, आर से लिखेंगे र, ओ से ओ की मात्रा है, लिखा गया है करो। ठीक है, तो किसी भी अक्षर पर मात्रा नहीं होती तो हम उसके बगल में ए लगा देते हैं। आगे TABHI, तो लिखा गया है तभी, तो तभी में भी ता पे मात्रा नहीं तो TA से पूरा तो, BH से लिखेंगे भ, आई से बड़ी ई, लिखा गया है तभी। उसके बाद SABHI, तो SA से लिखेंगे श, BH से भ, आई से बड़ी ई, लिखा गया है सभी। आगे LAO, तो L से लिखेंगे ल, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर ओ से आप कहेंगे सर ओ से ओ की मात्रा लगाया जाएगा, नहीं बच्चों, यहाँ पर ओ से ओ की मात्रा नहीं लगाया जाएगा। क्यों सर? आपने ही तो बताया कि यहाँ पर ओ से ओ की मात्रा होता है, तो यहाँ पर ओ की मात्रा क्यों नहीं लगाया जाएगा? क्योंकि बच्चों इस ला पर हमने पहले से ही आ की मात्रा लगा दिया, तो इस पर तो मात्रा लगेगा नहीं, क्योंकि एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगती हैं, केवल एक बिंदी ही होता है जो लग जाता है, बाकी कोई भी अक्षर पर दो मात्रा नहीं लगती है। तो ला पर हमने पहले से ही आ की मात्रा लगाया, तो इस पर मात्रा नहीं लगेगा, तो मात्रा किस पर लगाएंगे? तो इसलिए हम यहाँ पूरा का पूरा ओ लिखेंगे, मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। ओ से बच्चों पूरा का पूरा ओ भी लिखेंगे। ठीक है, आगे DESH, डी से लिखेंगे द, ई से एक ही मात्रा, SH से होता है बड़ा शाह, लिखा गया है देश। उसके बाद LAGAO यहाँ पर लिखते हैं ताकि अच्छी तरीके से आपको हो जाए। देखिए ऐसे लिखा है ना, तो LA से लिखेंगे ल, क्यों? क्योंकि ला पर मात्रा नहीं ए है। G से लिखेंगे ग, ए से आ की मात्रा। अब ओ से आप क्या लिखेंगे बताइए, आप खुद बताइए कि क्या लिखा जाएगा। मात्रा लगाएंगे यहाँ पर ओ से? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ ग पर पहले से ही हमने आ की मात्रा लगा दिया, तो हमने अभी तुरंत बताया कि एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगती हैं, तो इसीलिए यहाँ ओ से आपको पूरा ओ लिखना होगा, लिखा गया है लगाओ। समझ में आ गया यह चीज़ कि अगर दो मात्राएं एक साथ दी हों, जैसे यह भी मात्रा है यह भी मात्रा है, तो अगर एक मात्रा दो बार दी हों, यानी यहाँ पर भी मात्रा यहाँ पर भी मात्रा है, तो एक से तो हम मात्रा लगा देंगे, लेकिन इस दूसरे वाले से मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, वह पूरा अक्षर लिख देंगे। आ रहा बच्चों समझ में? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, आगे देखिएगा। आगे लिखा गया है JAGAO, तो JA से लिखेंगे बच्चों ज, क्या लिखेंगे ज। उसके बाद यहाँ पर जा पे कोई मात्रा नहीं, ए लिखा गया। G से लिखेंगे ग, ए से आ की मात्रा, ओ से पूरा का पूरा ओ लिखेंगे जगाओ, जैसे पीछे हमने बताया। आगे TUM, टी से लिखेंगे त, यू से छोटाओ की मात्रा, एम से लिखेंगे माँ, लिखा गया है तुम। उसके बाद MERE, से म लिखते हैं, ई से एक ही मात्रा, आर से र लिखते हैं, ई से एक ही मात्रा, लिखा गया है मेरे।
GAYE, जी से लिखेंगे गा। उसके बाद ए से यहाँ पर मात्रा नहीं लगाएंगे, यहाँ पर मात्रा गा पे मात्रा नहीं बच्चों, इसलिए ए लिखा गया है। वाई से लिखेंगे य, ई से की मात्रा लिखा गया है गए। आगे RANA, आर से लिखते हैं र, ए से आ की मात्रा, एन से न लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया राना। एक शब्द और बन सकता है बच्चों, क्या? आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, यन से बच्चों आड़ा भी बनता है। यन से क्या बनता है? आड़ा। तो आड़ा लिखेंगे, ए से आ की मात्रा। तो यार राणा भी बन सकता है, राणा भी बन सकता है, दोनों सही है, क्योंकि यन से जो है आड़ा भी बनता है और यन से नौ भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर राणा भी लिख सकते हैं, राणा भी लिख सकते हैं। आगे JEETO, जे से लिखेंगे जा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, टी से लिखेंगे ता, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है जीतो। क्या लिखा है बच्चों? जीतो। उसके बाद LIKHO, एल से लिखेंगे ला, आई से छोटी की मात्रा, की एच से लिखेंगे खा, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है लिखो। उसके बाद BABU, बी से लिखेंगे बा, ए से आ की मात्रा, बी से लिखेंगे बा। अब यू से बच्चों बड़ा की मात्रा लगाएंगे, लिखा गया है बाबू। आगे RONA, आर से लिखते हैं रा, ओ से ओ की मात्रा, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा लिखा गया रोना। उसके बाद यहाँ THONA, DH से बच्चों धा बनता है, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, एन से ना लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया है धोना। आगे SONA, एस से लिखेंगे शाह, ओ से ओ की मात्रा, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा लिखा गया सोना। आगे MAT, तो MA से बच्चों माँ लिखेंगे, क्योंकि इस माँ पर मात्रा नहीं है, टी से लिखेंगे तो आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि अगर जिस अक्षर में मात्रा नहीं होती उसमें ए लगा देते हैं उसके बगल में, तो कहाँ यहाँ पर ता में भी तो मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ तो ए नहीं लिखा गया है, कोई ए नहीं है। क्यों नहीं लिखा गया? तो आपको याद रखना है बच्चों, कोई भी अक्षर हो बिना मात्रा के उसके साथ आप ए लगाएंगे, लेकिन अगर कोई अक्षर लास्ट में है बिना मात्रा के है तो उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी अक्षर हो उसके साथ अगर मात्रा नहीं है और लास्ट में लिखा है शब्द के लास्ट में, तो हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एक शब्द लिखता हूँ कमल, तो देखिए किसी पर मात्रा नहीं तो का अंग्रेजी लिखना है के, इसमें मात्रा नहीं ए। माँ का अंग्रेजी होगा यम, कोई मात्रा नहीं है ए। अब ला का अंग्रेजी लिखेंगे यल, लेकिन इसके साथ हम ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये लास्ट में है और बिना मात्रा के है, तो इसके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो यह गलत होगा, तो यह कमला हो जाएगा। तो कमला तो हमें लिखना नहीं है, कमल लिखना है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, आगे DEKH, डी से लिखेंगे द, ई से की मात्रा, की एच से लिखेंगे खा, लिखा गया देख। उसके बाद PYAR, तो PY है तो एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, तो पहले वाले अक्षर को आधा बनाएंगे, तो P से बनेगा प, आधा प, Y से लिखेंगे या, ए से या की मात्रा, R से र, लिखा गया प्यार। उसके बाद KAR से लिखेंगे कर, क्या लिखेंगे कर। देखिए KA से क, R से र, इसका पर मात्रा नहीं ए, र पर भी मात्रा नहीं, लेकिन यहाँ ए नहीं लगाया गया है। आगे HAI, से लिखेंगे हा, AI से होता है आई की मात्रा, लिखा गया है। SAB, तो यह से ए से शौ, बी से ब, लिखा गया है सब। उसके बाद PATA, तो PA से लिखेंगे बच्चों प, टी से त, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है पता। NAHI, तो NA से बच्चों न बनता है, H से लिखेंगे हा, आई से बड़ी ई, लिखा गया नहीं। उसके बाद CHALO, तो CH से लिखेंगे चा पर कोई मात्रा नहीं ए, L से लिखेंगे ल, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है चलो। उसके बाद BATAO, BA देखिए यहाँ पर लिखते हैं BATAO, ऐसा लिखा है ना, तो यहाँ पर यह लिखा है बच्चों बताओ, तो बताओ में बा पे मात्रा नहीं है, तो BA से पूरा ब, टी से लिखेंगे त, ए से आ की मात्रा, ओ से पूरा ओ लिखेंगे, क्योंकि इस ता पर हमने पहले से ही आ की मात्रा लगा दिया, तो लिखा गया बताओ। तो समझ में आया बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ आपको इस तरीके से अंग्रेजी समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से आप अंग्रेजी नाम को हिंदी में, हिंदी नाम को अंग्रेजी में, या फिर कोई एड्रेस लिखा है कैसे उसे सब पढ़ेंगे। सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। एकदम से कहें कि आपको समझ में आ जाए तो एकदम से तो कोई चीज़ें समझ में आती नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो उसे एकदम से कोई चीज़ नहीं समझ में आती, धीरे धीरे काम करते करते उसको समझ में आने लगती हैं। तो इस तरीके से आपको अंग्रेजी भी समझ में आएगी। बस आप धैर्य बना के वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को सुनते रहिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।